वो डॉक्टर लोग न्यू कहते हैं भाई ये सैंपल कभी भी हम मतलब टेस्ट कर सकते हैं इसका। अगर पोस्टमार्टम में वही जहर दोबारा आ गया तो सीबीआई की जांच का फायदा के FIR ही लॉन्च नहीं होती। पूरी पंचायत का एक बात में पेटा नहीं भर रहा भाई। जो एम्स में हमारी बेटी का मेडिकल चेकअप होना है, इन्हें पोस्टमार्टम होना है, तो उसका जब सैंपल नहीं लोगे मेडिकल पोस्ट पर जावे ही नहीं कि एम्स में पहलड़ा मेडिकल में तुम्हारी में जहर दिखा रखा है, फिर हमने इंसाफ करे मैंने फिर परिवार ने को तंग तो नहीं करा, काम की कमेटी में को सवाल तो नहीं उठावा। आंदोलन बिल्कुल पीसफुल है, पीसफुल था, पीसफुल रहेगा। एक भी बालक ने क्यों भाई जो पोस्टमार्टम हुआ था लड़की का, उसके जो सैंपल गए हैं, जो रोहतक PGI में जो सैंपल हुआ है उसका जो सैंपल रखे हैं PGI के अंदर, वो डॉक्टर लोग न्यू कहते हैं भाई ये सैंपल कभी भी हम मतलब टेस्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है। और बाकी हाथ जोड़ के ये मतलब बेनती है भाई हमारी कमेटी की, हमारी पंचायत की हमारे को माननी पड़ेगी जो फैसला करके आगे। और बाकी देखो तुम सब जानते हो, तुम बड़ी भारी हमारी मदद करी है, मतलब जी जान से बाजी लगाई है तुम्हारी, मैं मतलब तो कभी भी ये नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। जो भी है ये तो कमेटी ने ये कह दिया भाई कदे भी मतलब टेस्ट हो जाएगा अपना। अन्याय हो गया बेटी का, अन्याय प्रधान जी आ जाओ भाई। मैंने वो पहले रख दी थी पंचायत में बात भाई, हमने न्यू कहा था गांव ने इज्जत पे बिठाई, हाँ गांव इज्जत पे भेज देगा, हमने कोई दिक्कत नहीं। मगर यह मेरी प्रार्थना है, CBI का लेटर मिल लिया या नहीं मिला, आपने लिखत थोड़ी सी बता दो मारती। मिल लिया कोई बात नहीं भाई, यार तो बता दे तेरी हुए तसल्ली मेरे भाई। हाँ कोई हाँ भाई सही है, मुख्यमंत्री का नाम मैं भेज रहा। दूसरी बात भाई, ये हमारी मांग पूरी। दूसरी बात है भाई, एक बार मैं हाथे जोड़ के प्रार्थना करूं, हाथ जोड़ के 1 मिनट जमा रोकना चाहूंगा। मैं जमा इनके गले बैठा हूँ, लुकी छुपी बात नहीं है यहाँ आड़े बैठे। अगर मैं लको करता हूँ तो इस एप्लीकेशन पे यह बात हो रही है, या तो एप्लीकेशन दे है प्रशासन ने मेरा क्या कहा है, सुनो भाई। प्रशासन ने यह बात कही है, प्रशासन पर CBI के केसा का बहुत दबाव है, मामे कोशिश करांगे। देख कोशिश का पर्चा है, कोशिश का पर्चा है। देख ले भाई, वकील साहब रुक के देख लेंगे। अरे रुको देख लेंगे थोड़ी। मैं तो सी बात कहूँ वहां और सुन दे, 1 मिनट वहां और सुन दे। देख 1 मिनट, लड़की के दादा ना हाथ जोड़े पंचायत में, यार थोड़ी सी अपन शर्म करो, आप थोड़ी शर्म करो। अपन लीगल चीजों का थोड़ा पेटा बदला, ठीक है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं पहला बोल भी गया था, पे धोखा ने भी रोक लेंगे अगर एक रांगे तो, धोखा ने भी रोक लेंगे एक रांगे तो, आधे फूट कर लेंगे अपने में, धोखा रुके नहीं। दूसरी मैं सिर्फ कमेटी के साथियों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, मारा न्यू पेटा नहीं भरिया, जे सैंपल रोहतक वाले दे दिए तो उसमें तो जहर आवेगा। फिर अगर रुक जाए यार वकील मैं तो आ जाए भाई। मारी एक प्रार्थना है जो भी साथी नेगोशिएशन में थे, सारी बात चल जाकर एक बार पुण्य इस बात का क्लियर कर दो कि हमने एम्स में हमारी बेटी का पोस्टमार्टम मांगा था, वो कुकर होगा। मैं फोन करके जी इजाजत हो तो बेहतर है, बीच में कह दो SP साहब का फोन आवा इसे बात। हेलो
और पैर पकड़ा तो कोई बख्श देंगे मेरे भाई इसी बात। हेलो, हाँ नमस्कार जी, एक मिनट सुनिए। यहाँ पूरी पंचायत का एक बात पे पेटा नहीं भर रहा भाई। जो एम्स में हमारी बेटी का मेडिकल चेकअप होना है, इन्हें पोस्टमार्टम होना है, तो उसका जब सैंपल नहीं लोगे मेडिकल पोस्टमार्टम जावे ही नहीं कि एम्स में पहलड़ा मेडिकल में तुम्हारी में जहर दिखा रखा है, फिर हमने इंसाफ करे मिले तो होगा भाई। हाँ जी, जो भी है वो तो वही सब तो एफएसएल में है भाई। एफएसएल में कौन से डॉक्टर ने लेके भेजे जी? बयानी वाला ना रोहतक वाला ने डॉक्टर मित्तल ने जो रिपोर्ट दी है उसी का विरोध में तो हम बैठे। हाँ यह है डॉक्टर मित्तल ने रिपोर्ट दी है एफएसएल के, उसके ऊपर अलग अलग लैब, एक सुनारी लैब की रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल से आई है। हमारी एक मिनट बात सुनो। हाँ जी सर जी, बात यह थी, सुनो एक मिनट जी, बात सुनो एक मिनट। अरे हेलो, हाँ जी, अरे हेलो, आवाज आ रही है। हमारी एक डिमांड थी, ये सारी पंचायत का ये मानना है कि हमारी बेटी के सैंपल दोबारा एम्स में ही, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुनो एक मिनट मेरी बात तो सुन लो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी बेटी की बदीन माटी तो हेली माटी की 10 दिन लग के 11 दिन लग जाएंगे। आप तो प्रार्थना है, इन बातों के ऊपर जब जनता ने विश्वास नहीं है, हमें थोड़ा सा फिर उस बात ने लेवा। बेटी का मामला है, आप भी समझो इस बात में। हाँ मैं जिम्मेवारी हूँ जी, मैं जिम्मेवार हूँ एसपी साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है। और हमने एक बात का विश्वास दिलवाते हैं हम आपको, आंदोलन बिल्कुल पीसफुल है, पीसफुल था, पीसफुल रहेगा। एक भी बालक ने, क्यों भाई, ठीक है, हम कोई भी आक्रामकता नहीं आने देंगे। टाइम लग जाओ कोई बात नहीं, आप तो मेरी प्रार्थना है और हमारा करवा दो बस भाई, इतना ही, ठीक है भाई। बात यह है भाई, बात सुनो, पूरा परिवार है भाई, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, समझ गए ना, कोई प्रेशर नहीं हमारा पंचायत का, ये हमारे सवाल है। और हम अपनी बेटी समझ कर रहे हैं, न्यू समझ कर रहे हैं। भाई आप मनीषा अकेले एक परिवार की नहीं, हरियाणा प्रदेश की बेटी, ठीक है। हमारे ये सवाल है, अगर आपने ये सवाल हमारे अच्छे नहीं लगते हो और फिर भी आप सहमत हो दाह संस्कार खातर मानना, तो भी ऑब्जेक्शन को नहीं, समझ गए। कारण है उसका भाई, बात सुनो, परिवार पहले ही दुखी है और हमने जायज बात करके और दुखी करा। इतने निर्दयी हमें कोई नहीं, न्याय लेने की क्षमता है हरियाणा प्रदेश में, मनसा का बलबूता पर न्याय लिया जाएगा, सबने भी राय नहीं, आंदोलन मनसा का बलबूता पर होगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे भाइयों, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार सैंपल हो जी, ये हमारी पंचायत की मांग है, सारी कमेटी से, परिवार से, और मन्ना एसपी साहब को बोल दिया है। मैं, मेरी बात मनेगी नहीं मनेगी परमात्मा जाने। एक बार आप और बोल के देख लो, जे अपना सारा ही पेटा बचे उस वर्गी अच्छी बातें, ठीक है भाई, ना कोई अफवाह फैलेगी। हमारी बेटी माटी हो रही है, 10 दिन लग गए, 11 दिन लग जाएंगे, या दिल्ली रही सैंपल लेके आ जाएंगे, सैंपल वो कर लेगा, रिपोर्ट तो 2-3 दिन बाद में आओगे, समझ गया ना। सैंपल की एक बार प्रशासन से, हम तो बात सुनो, मेरी तो आदत है रिक्वेस्ट ही कराया करूं, मैं कितना आंदोलन लड़ूं, खूब खींच के बोल दूंगा, भाषण कर ले दूंगा, लेकिन नेगोशिएशन पे
नरमाई तो अफसर गला बोलूंगा, नरमाई तो राजनीति वाला गला बोलूंगा, मानूंगा वाह जो सी सही होगी, मानना गलत को नहीं, चाहे अगला कितना है बड़ा हो। धमकी देगा अगला धमकी देंगे, सुतरा बोला अगला सुतरे बोला। भाई एक बात तो मेरी प्रार्थना है सारे नौजवान आते हैं, आपके कहने पे एसपी साहब को मैंने एक जबान दी, पूरा आंदोलन में कोई जबान नहीं मेरी कहीं भी, नाम पर छोड़ी सारी, अब भी काम पर छोड़ा, लेकिन एक आपका बिहाव पे एक बना एसपी को ये दिया कि आंदोलन उग्र नहीं होगा, शांति से चलेगा। हमें 2 घंटे बैठा, हमें 4 घंटे बैठा, हमें शाम तक बैठा, हम कल तक बैठा। भाई ये गलत बात ना चला। एक भाई का तो कह कि परणो माजरियाड़ा लट क्यों नहीं बाजता, जमा परणो माजरियाड़ा लट क्यों नहीं बाजता। एक बात बताऊं भाई, मेरी हाथे जोड़ के प्रार्थना है, एक आधा भाई पर गलती हो जाए नहीं और रियलाइज करते हुए तरफ गलती हो जाए, चुपचाप हो जाए तो ठीक है। एक आधा भाई की आदत तो अब तो किसी दीन का रहा नहीं, दूसरा लोग खोजो, समझ गए नहीं। ये इस डाड़े के नारे मामले नहीं मेरा केवरा किसी नौजवान का खोड़ खतर लग गए या किसी नेता का बलेमलवान खतर लग गए। हमें तो भाई बिल्कुल 100% बेटी न्याय दिवान खतर है। हाँ, और भाई परिवार का बिल्कुल आपकी सारी बातों का सहमत हाँ। या चीज और मिल जे तो बड़ा सा घर अंधेरे नहीं हो जाए, किमें न किमें हमें करका आए हाँ, ठीक है भाई, हमारा किमें न किमें रास्ता खुले। एक बेकादा भाई कहते हैं भाई गिरफ्तार होने चाहिए, हम भी इस बात पर राजी हैं, लेकिन जांच के बाद गिरफ्तार होगा। हमने इस बात का भी रहा कि किसी ने तो जांच प्रभावित करी है, अगर जांच प्रभावित किसी ने करी तो दोषी है, प्रशासन को पता है, मगर उसके बावजूद भी हाथ जो डालेंगे जिन पर प्रूफ हो जाएगा कि इतना बड़ा आदमी पकड़ के तेरे बीच में कोई नहीं आंदा। भाई भाषण देना आसान है, मैं भी दे दूंगा और भाई भी दे देगा। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना में 2 मांग थी हमारी। एक तो भाई वकील सवाल उठावा था वह प्रस्तावित है या वो है, वो तो क्लियर हो जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात को नहीं। बात यह है कि सैंपल तो थोड़ी आनाकानी कर रहा है प्रशासन, एक बार आप हमारी प्रार्थना था आप एक बार और कह के देख लो, बाकी देखते आप सारे राजी हो भाई इस बात पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर परिवार ने को तंग तो नहीं करा, काम की कमेटी में कोई सवाल तो नहीं उठावा, ठीक है भाई। भाई हमारी हाथे जोड़ के प्रार्थना, हमें इज्जत सब तरफ बैठे, इज्जत तरह आना चाहूँ। धन्यवाद भाई। बॉडी डैमेज हो रही सबको पता है जी, लेकिन सैंपल में बॉडी नहीं देखी जाती, सैंपल में छोटा टुकड़ा ले, छोटे छोटे टुकड़े लेके प्लास्टिक मंगाया कर। बाकी ले भाई हमने तो वह भी कह रखी भाई, वह भी कह रखी हमने तो, लेकिन उन सैंपलों पे विश्वास नहीं करे। अपन एजेंसी जाए तो वो मांगी ऊपर ली भाई, ना तो हरियाणा पुलिस पर हमें विश्वास कर पाते और ना हमें हरियाणा के डॉक्टर में विश्वास कर पाते। भाई दूसरे के सैंपल दर दी तो हमारे की तसल्ली को नहीं करी जाने। अब हमने सोचा एक बार सैंपल हो जाए हमारी बेटी का, और इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में वह चीज अपना तो न्यू की न्यू आ जाएगी। लिफाफे में सैंपल आने, यही बात होगी भाई। हाँ वो उनने कही है, आपने मैं बताऊं चौधरी साहब, 1 मिनट मेरी ध्यानता सुन ले। अगर पोस्टमार्टम में वही जहर दोबारा आ गया तो सीबीआई की जांच का फायदा के FIR ही लॉन्च नहीं होती, समझ गए। अगर उसमें हत्या आएगी ना पोस्टमार्टम में, तब सीबीआई की जांच होगी। कदे अपनी सोचो फिर तेरा कुछ नहीं मिला, घना गहरा शब्द है यू, समझ गए। अब भी कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रेशर में काम चल रहा है। बस इतनी सी बात कहना चाहूं। पूरे गांव दानी लक्ष्मण से मेरी प्रार्थना है, आपकी सारी बात मंजूर है, कोई पंचायत में फबट नहीं है, सारे भाइयों पर मैंने इजाजत ली है। एक बार इस पंचायत के कहने से आप दोबारा जो सर नेगोशिएशन के लिए आया था उनके पास
सैंपल के लिए दोबारा कह दे, पंचायत चाहती है एम्स में हमारी लड़की के सैंपल हो जाए। ठीक है भाई, पूरी पंचायत की तरफ से ये प्रार्थना। ठीक है जी, ठीक है जी। आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट। वो हमारी बेटी की मौत होगी, चाहे वो कारण कोई भी रहा। आज वो मतलब कि परमात्मा के अधीन बात है, किसी के हाथ में अब तक स्पष्ट नहीं है, ना माँ बाप को स्पष्ट पता, ना प्रशासन को। अब प्रशासन की स्टेटमेंट क्या आती है कि सूबे का मुखिया सीएम साहब एक फैसला लेते हैं और उस फैसले के अंदर क्या होता है कि स्थानीय एसपी को, एसएचओ को और थाने के जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। का ट्रांसफर है, बाकी लोगों यहाँ से वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। और दूसरी बात, बड़ी देखने वाली बात ये है, सुसाइड के केस नॉर्मल अगर जो सुसाइड होती हैं और एसपी के पास अगर सुसाइड नोट पहले से था तो वो उन्होंने ज़रूर से ज़रूर मतलब कि होम मिनिस्ट्री को और सीएम को भी उन्होंने जवाब तलब किया होगा कि ये मतलब कि हमारे पास उनका जो सबूत है वो ये है। अब सवाल यहाँ से बनता है कि अगर मान लो उन्होंने सुसाइड किया, हरियाणा के अंदर एवरेज अगर आप निकालोगे तो 10 से 12 सुसाइड प्रतिदिन होते हैं, तो आज तक किसी एसपी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आज तक कोई एसएचओ सस्पेंड नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो है शुरुआत से ये मामला संदिग्ध है। जो सरकार की और प्रशासन की जो कार्यशैली है वो संदिग्ध है अपने आप में, और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्होंने इसको और ज़्यादा गंभीर संदिग्ध रूप में डाल दिया है। ये कहने का मतलब है अगर नोट था तो पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। ये जनता ये पागल थोड़ी है, इतनी दूर यहाँ इतनी दूर दूर से इकट्ठे हो रखे हैं। जो बात दबाई जा रही है, इनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, फ़ोन कर करके दबा रहे हैं, साइड में बुला रहे हैं कहीं ऊपर से अधिकारी। गांव के सरपंच पर आए थे अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं बार बार, फ़ोन कर ये यहाँ परिवार वालों के पास, वहाँ आ जाओ ये आ जाओ, गांव के सरपंच के पास फ़ोन कर रहे हैं, दबाव डाल रखा है पूरा और दबाव में इनसे कल कार्रवाई करवा दी गई। ये इंडिया का आप सभी ललन टॉप देखने वालों को नमस्कार। इंडिया में टॉप 5 अगर रेपिस्ट और गैंग रेप और मर्डर केस को अगर देखेंगे तो डाणी लक्ष्मण का जो मनीषा का केस है ये इंडिया का टॉप ब्रूटल मर्डर केस है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। अगर किसी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो भी वायरल कर रखी है मैंने, और उसमें आप सभी देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मनीषा का सुसाइड है। ये जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन लोगों को अगर जितना थोड़ा बहुत ही बता पाएं कि उस समय आपने क्या देखा, कैसे जानकारी मिली, आप जब पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। और ये मान के चलो, कोई भी बंदा अगर जानवर किसी चीज़ को नोचेगा तो वो इस हालात में नहीं देख सकते हम। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालात थी। तो मतलब कोई भी बंदा, ये साफ नज़र आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप ब्रूटल मर्डर केस है डाणी लक्ष्मण का, मनीषा का। और जहां तक मेरा अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, क्योंकि जो हमारी बीजेपी सरकार है वो नहीं चाहती कि इस मर्डर केस के मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे लेके और हरियाणा की जो छवि है, हरियाणा में जो बीजेपी की छवि है, उसको धुलमिल की जाए। इसलिए
राजनीतिक प्रशासन लगा लीजिए या राजनीतिक शासन लगा लीजिए, ये सभी का एक ही मानना है कि इस मामले को कैसे भी करके कोई भी एक नया रुख देके और अलग अलग दिशा में इस केस को डाइवर्ट करके इस केस को यहीं की यहीं रफा दफा कर दिया एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जब पुलिस वहाँ पर आई, जांच कर रही थी, बॉडी को रिकवर कर रही थी, तब वो क्या जो नोट बाद में जिक्र आया 6 से 10 बाद पता चला हमें कि एक नोट भी मिला है, कल पता चला, वो तब कुछ दिख रहा था क्योंकि आप लोग तो वहीं पर मौजूद थे। देखिए, जो हमारे भिवानी के एसपी साहब सुमित कुमार ने कल ऑफिशियल अकाउंट से जो नोटिफिकेशन जारी किया है सुसाइड नोट का, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। ये खाली एक पुलिस के द्वारा जनता को और हरियाणा की पूरी जनता को, पब्लिक को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के थ्रू इतने 2 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सरासरी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितना भी पूरे इंडिया से इतना सपोर्ट मिला है, आप हैदराबाद लगा लीजिए, बेंगलुरु लगा लीजिए, वापी लगा लीजिए और अहमदाबाद लगा लीजिए, सूरत लगा लीजिए, गुजरात लगा लीजिए और हरियाणा का हर जिला, हर तहसील। डॉक्टर ने जो भिवानी पहली मेडिकल दी थी ना रिपोर्ट, उसमें ये स्पष्ट है कि धारदार हथियार से गला काटा गया है। अब वो कैसे चेंज हो गया? उसके बाद वो जानवर खा गए और जानवर खाए हैं तो बॉडी ये थोड़ी यहीं से खाया है। जानवर खाएगा तो वो पूरे शरीर को नोचेगा, बाकी उसके शरीर के ऊपर कोई भाई निशान तो पहले भी पाए जाते वहाँ पे। निशान तो मतलब कुत्ता, बिल्ली, जो भी शेर जो भी होता है उसका निशान मिलता है वहाँ पे। ऐसा क्या है, ये हरियाणा खत्म हो जाएगा अगर अभी कुछ नहीं किया तो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। आ रही है ना भाई, ये सारी न्याय लेना रही, देख ले तो कितना मुजरिम सामने तो आए, इस जनता को दिखा तो दे कम से कम है कौन है निकाल के। जो बिल्डिंग है, संस्था है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बड़े राजनेता का उसमें रिश्तेदार है। कुत्तों ने खाया, जैसे ये आपको लग रहा है ये कुत्तों ने खाया? आप बता दीजिए ये जला हुआ है या कुत्तों ने खाया? ये आप देख सकते हैं। और ये जो एसपी है ना यहाँ के भिवानी के, इनके ऊपर पहले से ऐसे ऐसे मुकदमे लगे हुए। आप एक बार गूगल पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। एक भी एसपी जो हैं वो पीछे बता रहे हैं कि खुद रेपिस्ट की उस रेप के मामले में कि वहाँ पाए गए थे किसी मामले में। जहाँ तक अनुमान है इस केस के पीछे बहुत ही रईस आदमियों का हाथ है जिन्होंने ये हत्याकांड किया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया और मुजरिमों को बचाने की पूरी साजिश की जा रही है। आप इसी गाँव से? हमारा तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, गांव बर्दू है। अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अलग अलग जगह से इस भाई इकट्ठा हो रहे हैं भाई, ये सारा न्याय लेने। कल अगर कोई सच्चे घटना होगी तो कौन आओगा सामने कैमरे का? सारा बार काफी समझ मिल रहे हैं। बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए ये बहुत काफी इलाके से आ रहे हैं लोग, ना कि यहाँ को पूरा हरियाणा से आ रहे हैं यहाँ पर। बहनी लोग जो सब आ रहे हैं भाई अड़े और सब न्याय लेना रहे हैं। सब ये क्या से न्याय मिले, जो दोषी है ना उसने सजा मिले। ये कोई आनंद पाल को जब मारा था, उनका जो मुद्दा था ना, उनका मुद्दा सलटने के लिए इन्होंने बिजारनिया साहब को भेज दिया। जब मेवात के दंगे हुए तो इन्होंने सरकार को ये पता था कि नरेंद्र बिजारनिया जी इसको हल कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पे भेज दिया। अब इनको ये पता नहीं था कि सबसे मतलब जो नीच प्रवृत्ति का हम कहे ना एसपी, तो वो सबसे वो है, उनको यहाँ भिवानी में लगा दिया। किस लिए? इनके मतलब कितने मुकदमे हैं? जब आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे ना तो एक भी उपलब्धि नहीं है। तो क्या ये मामला कुछ भी नहीं था? सरकार द्वारा दबाया जा रहा है और एक तरफ तो सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें नारे में ही दे दिया पहले बेटी बचाओ, बेटी बचाएंगे तभी पढ़ाएंगे। सरकार दे रही है नारा, इसका आप महत्व जान गए होगे नारे का। भाइयों आज जान का साथ हो, कल हमारा साथ होगा, कल किसी और का साथ होगा, ठीक है भाई, लेकिन इसका कोई तो हल होगा भाई। कल जो लड़की के पिताजी से दबाव में वीडियो बनवा के वायरल करवा दी ना भाई, ठीक है, मैं मंजूर है, उससे पब्लिक के ऊपर बहुत गलत पर मैसेज गया। उसके बाद प्रतिनिधि की तो सुन नहीं रही और अपराधियों को है ना उनको बढ़ावा दे रही है। और इस अपराध तो हमें मर के जी ले, मर जाओ वो ठीक है, लेकिन ये अपराध कौन देखा जाओ? जनता से बाहर जो दूर बैठे हैं भाई, जिसके घर में लड़की है, ये कल की जो अफवाहें फैली हैं सब झूठ है। जो बात सबको लग रही है वही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस गांव में पहुंचे हैं इस माता पिताजी को और उस बहन के न्याय दिलवाने के लिए। भाई जिसको जितना हो सके वो करो अपने मदद। यहाँ पर जो मनीषा का गाँव है घाड़ी लक्ष्मण, यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो भीड़ अगर विजय दिखाएंगे तो इसी भीड़ के बीच उनके माता पिता और उनके दादा बैठे हुए हैं, जिनकी एक ही मांग है कि जब तक हमारी बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे और
बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि बेटी का अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन ये लोग अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर विजय कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पर लोगों को कॉल दिया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर लोग इकट्ठा हों। यहाँ पर इनका प्लान ये है कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती या जो भी उनके पास साक्ष्य हैं, जो भी रिपोर्ट्स वो बता रहे हैं, वो इनको सार्वजनिक करें और इनको दिखाएं। हालांकि प्रशासन का दूसरी ओर ये कहना है, कल रात